महामुनि वशिष्ठ जी ने जो शुरू किया, यहाँ तक आए हम, व्यास जी, पराशर जी, सबने सब कुछ किया। लेकिन आज की डेट में भी पूरे विश्व के अंदर जो जन्म कुंडली देखी जाती है वो तरीका ही गलत है। किसी को यही नहीं पता कि हर विद्वान यही नहीं जानता कि वो गलत कुंडली देखता है। और जब ये रिसर्च हुई, ठीक है थोड़ी देर के लिए तो घमंड आता ही है, जब कोई विद्वान बनता है तो मन में बड़े विचार आए कि मेरे तो गुरुओं को भी नहीं पता था ये। तो बाद में अपने कान पे मार के कहा कि अगर तेरे को ना बनाते तो आज तू कहां से बनता। ठीक है, ये कर लिया मैंने, ये सारी रिसर्च हो गई, सब कुछ हो गया। अभी रात को भी बैठे हुए थे तो वहाँ पर भी सारे, आपको पता है एस्ट्रोलॉजर ही आते हैं हमारे पास भी, तो वहाँ पर मैंने उनको जब साबित किया कि तुम जो अपनी कुंडलियाँ देख रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी को कुंडलियाँ ही नहीं है। अक्षय भी वही थे सारे। तो उनको जब वो बातें बताई, फिर वो हैरान, कहते हाँ यही है। मैं कहा अब देखो कि सतयुग से लेके आज तक कोई सही ज्योतिष ही नहीं कर पा रहा, तो दुनिया क्यों माने ज्योतिष को? ये हो ही नहीं सकता। अब जब ये सही ज्योतिष आ गया है, अभी मैं बना के कंप्लीट करके हटा हूं। अभी बहुत बड़े बड़े लोग, भारत मैट्रिमोनियल, पेटीएम वाले, नेक्सस वाले, ये सारे के सारे, ये अमर उजाला, दैनिक भास्कर, सब मेरे साथ हैं। अब हम इसे बहुत बड़े लेवल पे बना के लॉन्च करने वाले हैं, और जिसके अंदर विदेशों को मिला के 60 भाषाएं हम इसमें लिखे हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड की साइकोलॉजी एक ही है, हर जगह इंसान बसता है और हर किसी को अपने भाषा में अपना सुख और दुख चाहिए। बिल्कुल, वो मैं करने लगा हूँ। इस जुलाई में पहला लॉन्च आएगा मेरा। वहां से फिर एक चीज शुरू होगी कि हम सनातनी थे तो कैसे बने। सनातनी का मतलब क्या है? सनातनी का मतलब था साइंस, हमारा एक एक संस्कार साइंस है। अगर आज हमारे महाराज ने तिलक लगा रखा है ये, तो ये भगवान ने हमें साइंस समझाई है कि ये लगाने से क्या होगा। एक औरत है जो सुहागन होती है, वो सिंदूर लगाती है, वो क्या है? वो संस्कार है, लेकिन उसके पीछे साइंस है। अक्षय बोलते हैं, कहते हैं पांव के अंदर, पहली उंगली के अंदर अगर हम बिछुआ औरत पहनती है तो उसको गायनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये क्या है? ये साइंस ही तो है। हम झुक के पांव हाथ लगाते हैं, क्या होता है? साइंस है ये। चंद्रमा अच्छा होता है, और जिसका चंद्रमा अच्छा हो उसके कमर पांव में दर्द नहीं होते। ठीक है, ये सनातन का मतलब साइंस, कंप्लीट साइंस, जो हमारे परमात्मा ने हमें देनी शुरू करी। हमारे ऋषि मुनि इसे कई फॉलो करके हमारे तक लेकर के आए। आज हो क्या गया, लोग संस्कार नहीं छोड़ रहे, सही मायने में वो साइंस गवा रहे हैं। जो रियल जीने के लिए साइंस चाहिए, जिस तरह से मानसिकता से चाहिए, जिस तरह से लोगों का जुड़ाव चाहिए, जिससे कमाई भी हो सकती है और अच्छा परिवार भी चलाया जा सकता है, सब लोगों ने वो गंवाना शुरू कर दिया है। मैं ये चीज बना करके, एस्ट्रो साइंस के नाम से आई है हमारा, ये बना के पहले लोगों को यकीन दिला हुआ कि देखो हमारे सनातन में, हमारे ज्योतिष में ये ताकत रही कि हम आपकी जिंदगी सारी जानते हैं। फिर उनकी जो एक एक कमी है, एक एक कमी, वो उनको मैं समझाऊंगा कि ये किस ग्रह की वजह से है, और इस ग्रह के भगवान कौन है, और उन भगवानों की शक्ति क्या है, और उनकी किस शक्ति का प्रयोग करके, और उनकी जो वो कहते हैं हमें संस्कार फॉलो करने के लिए, वो जो कहते हैं हमें दान पुण्य करने के लिए, वो जो कहते हैं हमें पूजा पाठ करने के लिए, तो ये मैं उपाय बना करके इसके साथ जोड़ूं, ताकि लोग आज अपने दुखों को ये ना समझे कि हम प्रयास करके दूर करेंगे, क्योंकि होते नहीं किसी के। लेकिन लाल किताब में इतनी ताकत है, उसने हमें एक रास्ता दे दिया। इधर से इसको मैं जब संस्कारों के साथ में, अपने पूजा पाठ के साथ में जोड़ करके इसे आदमी को समझाऊंगा ना कि देख तेरे में ये कमी है ना, ये इस तेरी मानसिकता की वजह से कमी है। अब ये वाले परमात्मा का ये वाला मंत्र और ये वाला पूजन देख तेरी इस मानसिकता को बदलेगा और इस बुरेपन को हटाएगा, तब मान जाएंगे, तब मान जाएंगे। वो होता ही है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा गुरुवर कि चाहे मुस्लिम हो और चाहे कोई अंग्रेज हो और चाहे किसी धर्म का हो, वो इन मंत्रों को बोलने के लिए पहले तो अपने बंद कमरे में बोलेंगे, घर में बोलेंगे, क्योंकि कोई बाहर निकल के नहीं बताएगा मैं ये करने लगा हूं, क्योंकि हर इंसान का दुख दुख है।
बंद कमरे में बोले वो बंद कमरे से धीरे 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 करके अगले 25, 30, 50 साल में ये बाहर भी आ जाएंगे कि वाकई में इन मंत्रों ने, इस पूजा पाठ ने और इन चीज़ों ने हमारा ये दुख दूर किया। एक तो ये मैं करने जा रहा हूँ परमात्मा की दया से, जुलाई से मेरी शुरुआत हुई। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अब जो मेरे हाथ में देखिए, पहले हम प्राशन ज्योतिष पढ़ते आए, वैदिक पढ़ते आए हैं, लाल किताब के भी बना, आप मुनियों के आशीर्वाद से अब बनेगा ये वशिष्ठ ज्योतिष। अगले हजारों साल तक अब सब लोग वशिष्ठ ज्योतिष ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब जिसने संपूर्ण किया उसका नाम तो होना ही चाहिए। नहीं मतलब उन्होंने शुरू की थी वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी ने शुरू की, खत्म की वशिष्ठ जी। ये अब ये हो गया। अब दूसरे में अब ये इतनी बड़ी चीज हो गई है कि जो मेरे से 20, 30, 40 साल बड़े हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोबारा जीरो से पढ़े क्या। तो वो मेरे लिए चैलेंज है, कोई बात नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया महाराज, मैं अब एक ऐप बना रहा हूं और उसके अंदर वीडियो वगैरह सारा कुछ डाल के, ये इन हाउस मेरी सारी टीम है, ये सब काम करते हैं, बना करके मैं सिर्फ 1000 रुपये महीने में पढ़ाने लगा हूं और 3 साल का होगा कोर्स। और गारंटी ये है कि आपका बच्चा पहले साल से ही, पहले साल की पढ़ाई पूरी करते ही 1 लाख रुपए महीना कमाएगा। और जिस दिन 3 साल का कोर्स हो गया, कम से कम 5 लाख रुपए महीना कमाएगा। कौन सा धरती पे ऐसा कोर्स है जो ये देता हो? मेरे को पता है पहले 3 साल के अंदर लगभग कम से कम 2 से 5 लाख बच्चे पढ़ जाएंगे इसमें, क्योंकि आज लोग शौकिया तौर पे भी सीखने को आतुर बैठे हैं, क्योंकि हर किसी का दुख बड़ा है। वो सीख के जिस दिन ये खेल तैयार हो गई, उस दिन के बाद पूरे विश्व के अंदर ये वशिष्ठ ज्योतिष चलना तय है और आगे सारे पढ़ेंगे भी। ये कोई अधूरा क्यों पढ़ेगा? कोई नहीं अधूरा पढ़ेगा, ठीक है। उस दिन ये हो जाएगा। फिर मैं विश्व की 60 भाषाओं के अंदर इसको लेके आ रहा हूं, यानी कि किसी को भी अपना विषय जानने का ही नहीं जाना, लेकिन पूजा पाठ अपने इलाज के लिए उनको मंदिर जरूर जाना पड़ेगा, वो जरूर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं प्रैक्टिकल इसके अंदर आ चुका हूं, तो मैं 10% को ये भी बोलता हूं मंदिर बिल्कुल नहीं जाना, बर्बाद हो जाएगा। और बाकियों को ये कहता हूं कि जरूर जाना है, वरना किस्मत नहीं खुलेगा। तो ठीक है, हम रेल देंगे जिसके लिए जो है, पर इससे सनातन अब इतना बड़ा हो जाएगा कि अब वो पूरे विश्व में जाके रहेगा। दूसरा अगला एक और स्टेप है जिसके अंदर अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा। अभी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं सिर्फ इसी को बढ़ाने चढ़ाने के लिए। अब हम 5000 फ्रेंचाइजी बांटने लगे, उसमें शुरुआत हो चुकी है। कल आपकी दया से 15 लोग यहाँ भी तैयार होंगे जयपुर में, ठीक है। तो अगला स्टेप ये है कि अब हम मंदिरों का कुछ स्वरूप बदलेंगे, नए बनाएंगे। ये कैंसर के पेशेंट हॉस्पिटल में जाकर के अपना आप सारा बिकवा के आते हैं, हम मंदिर में ठीक करके देंगे। जितनी बीमारियां, जितनी बदनसीबी, उसके एक स्पेशल आरती का समय होगा, आपको उस आरती पे पहुंचना है उसी वक्त में सिर्फ। और जो आपको सामान कहा गया है घर से ले आओ, नहीं तो मंदिर के बाहर भी वो काउंटर लगा होगा, 50-100 रुपए देके वो ले लो। ये लेकर के मंदिर में उस आरती के अंदर खड़े हो, आपका ये दुख दूर होगा। अब मंदिर कौन से? परमात्मा अंदर विराजमान होंगे, लेकिन वो पुराने टाइप का मंदिर जिसमें एक गुंबद के नीचे एक ही परमात्मा होते हैं। ये व्यवसायीकरण नहीं कि सारे के सारे परमात्मा सामने बैठा दिया, जिसकी जेब में जो है वो वहां आगे चढ़ा देना। जो सही हमारे सनातन का तरीका था कि जिस मंदिर के अंदर जिन मंत्रों का उच्चारण होता है, जिस पूजा विधि का वहां पर स्थापना हुई है और वो उसके सारी एनर्जी फैली हुई है, उस आदमी को वही एनर्जी तो लेने आना है। मल्टीपल एनर्जियों के अंदर कहां जीवन बन पाता है, कहां कोई ट्रीटमेंट हो पाता है? नहीं। हमारे जितने पुराने मंदिर आप जाकर के देखिए कि अगर एक देवता यहाँ पर विराजमान है तो वही विराजमान है। अगर शिव परिवार है तो शिव परिवार है, राम दरबार है तो राम दरबार है, और कृष्ण जी है तो कृष्ण जी है, माता रानी है तो माता रानी। ये सही विधान है। लेकिन आजकल यहाँ पर कृष्ण जी है, यहाँ पर शिव भोलेनाथ है, यहाँ माता रानी है, यहाँ शनिदेव भी यहीं पे बैठा दिए। कोई लॉजिक नहीं। मैं एक बात और थी, मैंने अभी कहा भी था, जैसे शनि के लिए हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से माना गया
कि उसकी दृष्टि जो है वो हमेशा खराब होती है। अब शनि के मंदिर बनने लगेगा, मतलब व्यावसायिकता की चरम सीमा है ये। बिल्कुल जी। और है ना, मतलब अब शनि के मंदिर बना रहे हैं लोग, जिसकी दृष्टि से माने वो वही तो था, हनुमान जी ने उसी को तो उल्टा कर दिया था। तो वही तो बात है, उसको जो है उसको जो पड़ा था बिल्कुल, जिसकी पीठ पे पांव रख के वो चढ़ता था रथ में, रावण, उसको ही तो घुमा दिया। तो ये उसको कोई अब समझना ही नहीं चाहता। अब बात यही है, रावण ने कैसे वहां रख दिया, कैसे चढ़ गया? वो विद्वान था, और विद्वानता जब बढ़ जाती है, कौन से ग्रह को अपनी कांख में दबाने आ जाता है। चादर का एक मतलब होता है हमारे यहाँ पे, इस गद्दी के सामने चादर उसे उड़ाई जाती है जो सबसे बड़े संत परंपरा में चल रहा हूँ। तो आपने ये ज्योतिष की संत परंपरा को जो आगे बढ़ाया ना, इसका ही मान सम्मान में चादर उड़ाई है। गुरुदेव ने किसी को यहाँ चादर नहीं उड़ाते, किसी का पीठाधीश्वर हो जाएंगे। अब आज से ना सुनो, आज से ये हिस्टोरिकल है। नहीं, गलता जी जो है पूरे भारत में यहाँ से या तो चद्दर जाती थी और उसके साथ एक छड़ी जाती थी, एक प्रतिनिधि जाता था। जब तक यहाँ से चद्दर नहीं डलती थी, कोई सी भी मेहनता एक्सेप्टेड, ऑथेंटिक रूप से सारे राजाओं के दस्तावेज, बादशाह अकबर का भी। आज आप ऑथेंटिक रूप से ना ज्योतिष जगत के पीठाधीश्वर हो गए। आज से 9 साल बाद मैं संन्यास में आऊंगा। अब भी संन्यास में आप, बल्कि मेरी ये कुंडली बताती है, मैं भी उसमें 9वें साल का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं संन्यास में आ जाऊँ। तो 9वें साल गुरुदेव भी करेंगे पट्टाभिषेक आपका। अगर संन्यास लोगे तो आना यहीं पड़ेगा आपको। कारण ये कि इतना काम किया है, जो देना है वो तो मैं दे रहा हूँ। अब ये जुलाई में देना शुरू कर दूंगा, अगले 2-3 साल में सारी दुनिया तक पहुंच जाएगा। मैंने अपना जीवन सार्थक रूप से जी लिया। अब अगला जीवन लोक कल्याण के लिए जीना है, और ऐसे ही बैठ गए।